हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम पाइथन का यूज़ करके अपनी इमेजेस को वेब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक अपना फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं और इसका नाम दे देते हैं वेब। और इस फोल्डर में आने के बाद मैं एक अपना बैश ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले मैं एक विजुअल स्टूडियो खोल लेता हूँ और एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका अभी नाम रखते हैं test.py। बेसिकली क्या करेंगे, हम एक CLI टूल बनाएंगे जिसको हम मतलब अपने कमांड लाइन टूल से ही रन कर सकेंगे और इमेज के पाथ के साथ और प्लस जहाँ भी हमारी फाइल की डेस्टिनेशन होगी उसके साथ, ताकि वो उस जगह पे जाके सेव हो जाए। तो बेसिकली वैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक कैसे करते हैं, .py फाइल नहीं, हम एक जुपिटर नोटबुक वाली फाइल बना लेते हैं और उसकी एक्सटेंशन है IPYNB शायद। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। इसका यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जितनी भी टेस्टिंग वगैरह है वो इसमें इजीली हो जाती है। बार बार कोई पैकेजेस वगैरह इन चीज़ों का मतलब कुछ भी ध्यान नहीं रखना पड़ता, थोड़ा सा यहीं से डायरेक्टली सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो हम लास्ट में बनाएंगे जब एक स्क्रिप्ट बनाएंगे पूरी की पूरी पाइथन फाइल में, जिसको हम कमांड लाइन से हैंडल कर पाएंगे। तो यहाँ तक करने के बाद तो सबसे पहले हमें इसमें बेसिकली पिलो इंस्टॉल करना है। अगर आपको नहीं पता, पिलो एक इमेज लाइब्रेरी है पाइथन के लिए, जिसको हम मतलब काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं इसमें। और बेसिकली वो इमेज हैंडलिंग के लिए ही होती है। तो मैं आपको उसके बारे में बता भी देता हूँ। अगर आप इसको पिलोनी PIL के नाम से सर्च करेंगे, पाइथन लिख दो साथ में, ये आ गए यहाँ पे। पिलो बेसिकली पिल या फिर PIL की फॉर्क है। यहाँ से आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। यहाँ से आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, मैं नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और बाकी जो भी करने वाले हम सारा कुछ इसमें से उठा के करने वाले हैं आज। यहाँ पे सारा कुछ बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ है, कैसे कैसे आप इमेजेस को यूज़ कर सकते हो और कैसे मतलब उनको किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले पिल्लो को इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। अब ठीक रहेगा। तो सबसे पहले हम पिल्लो इंस्टॉल करते हैं और पिल्लो इंस्टॉल करने के लिए सीधा ही हम पिप इंस्टॉल पिल्लो, और जैसे ही आप Shift+Enter करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस सेल वाली कोड को रन कर देगा। और इसके बाद हमें कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करने हैं। एक तो हमें चाहिए इंपोर्ट OS पाइथन के उससे, और दूसरा हमें इंपोर्ट करना है इमेज को इंपोर्ट करना है बेसिकली PIL से, जैसे यहाँ पे अभी आ ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया है। और अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं एक इमेज उठा के अपने इस फोल्डर के अंदर रख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली एक 1 के नाम से ये इमेज रख दी है, JPEG इमेज है ये, और इसका साइज है 339 KB। तो बेसिकली हम इसी को ऑप्टिमाइज करेंगे। सबसे पहले हम इसको वेब में कन्वर्ट करते हैं नॉर्मली, और फिर उसके बाद देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हम इसके साथ कर सकते हैं। तो अभी मैंने एक इमेज को इसमें रखा हुआ है जिसका नाम है 1.jpg। बेसिकली एक JPEG फाइल है अपने उसी फोल्डर के अंदर। तो हम इस इमेज के साथ टेस्ट करते हैं अब क्या कर सकते हैं हम। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल असाइन करना होगा, वेरिएबल को असाइन करना होगा जो कि हमने अभी ये इमेज की क्लास को इंपोर्ट किया उसके साथ। तो इमेज डॉट ओपन, और क्योंकि मेरी फाइल का नाम है 1.jpg, तो इस फाइल को अगर मैं देखना चाहता हूँ कि अभी मतलब बेसिकली इस इमेज को ओपन करना चाहता हूँ पाइथन की हेल्प से, तो सिंपली मुझे क्या करना है, im.show। और अगर जैसे ही मैं इस सेल को रन करता हूँ तो आप देखिए जैसे ये मेरे पास आ गई इमेज अभी। उप्स, तो यहाँ तक हमारा हो गया।
अभी हमने ये देख तो लिया कि कैसे हम इमेज को बेसिकली पाइथन की हेल्प से ओपन कर सकते हैं। अभी हम चेक करते हैं कि कैसे इमेज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली वैसे ही मैं इस कोड को दोबारा से लिख रहा हूँ। आपको इमेज को असाइन करना है वेरिएबल को, और मैं वैसे ही रीअसाइन कर रहा हूँ। और असाइन करने के बाद अब बेसिकली मुझे क्या करना है, इसके सेव फंक्शन को यूज़ करना है। और सेव फंक्शन का यूज़ आप ऐसे नॉर्मली जैसे भी करते हो। तो मैं इस इमेज को सेव करना चाहूँगा, और मेरी इमेज का नाम होगा लेट्स से 1.webp, क्योंकि मुझे webp फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और साथ में मुझे फॉर्मेट भी बताना है webp में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो अभी मैं इसको यहाँ पे खोल भी लेता हूँ एंटर करने से पहले। तो अभी मैं देखता हूँ मेरे पास एक और webp इमेज आ गई है जो कि बिल्कुल सिमिलर साइज़ की है। इसका साइज़ भी 1920 बाई 1080 है, और उसका साइज़ भी इतना ही है, सॉरी रेजोल्यूशन। बट साइज़ अगर हम इसका देखें तो ये है 338 KB की, और ये है webp वाली हमारी 112 KB की। तो मतलब इसीलिए हम वेब पे मतलब ये इमेजेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो अभी हम इसके साथ और भी छेड़छाड़ कर सकते हैं बेसिकली, जैसे क्वालिटी के साथ हम इसके मतलब चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट शायद ये 95 पता नहीं 90 की क्वालिटी होती है, बट हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं। के लिए हमें एक और पैरामीटर पास करना होता है हमारे सेव फंक्शन के अंदर, जो कि हमारी क्वालिटी का होता है। और वहाँ पे हमें एक इंटीजर की उसमें उसको 0 से लेके 100 के बीच में जितनी भी हम चाहें उतनी क्वालिटी रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना, im.save अगेन, और मैं अभी इसका इमेज का नाम रख देता हूँ 2.webp। और ये जैसे मेरे पास आ भी रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है लॉसलेस, मतलब ये जो कंप्रेशन के वो क्या बोलते हैं उनको टाइप्स हैं, तो इसको नहीं हम यूज़ करने वाले हैं। हम नॉर्मली अपने उससे डिफाइन करने जा रहे हैं। तो मैं अभी क्वालिटी अगर रख देता हूँ इसकी लेट्स से 50, और अगर मैं दोबारा से अब सेव करता हूँ तो अब ये हमारे पास इमेज आ गई है 64 KB की, जो कि हमारी पहले webp की इमेज थी 112। बेसिकली 50% कम कर दिया, और फिर भी क्वालिटी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है अगर हम देखें इसको। तो क्वालिटी हम जितनी चाहें उतनी रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास एक तीसरा ऑप्शन और भी है, मतलब जो फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करना चाहेंगे अपने उसके साथ, वो की है हमारा साइज़ का। कि ये भी ये फॉर एग्ज़ाम्पल 1920 बाय 1080 की है, तो मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ बेसिकली 720 बाय जितना भी 16:9 की रेशो का वो होता है। तो साइज़ डालने के लिए हमें बेसिकली जो भी हमारा इमेज का साइज़ है हम वो डाल सकते हैं, जो भी हम जिसमें भी हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक साइज़ का नया वेरिएबल बना लेता हूँ, और उसमें मैं जैसे कि इमेज मेरी 16:9 की है, तो मैं उसी के हिसाब से अपनी विड्थ और हाइट रखना चाहूँगा। वैसे कोई ज़्यादा उसकी बात नहीं है, मतलब जितना मर्जी चाहें आप रख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। मतलब जिस रेशो में आपकी इमेज है उसी रेशो में इमेज रहेगी। उसमें क्या केस में क्या होगा कि आपकी सिर्फ विड्थ अप्लाई हो जाएगी और हाइट अप्लाई नहीं होगी वहाँ पे। तो 1920 बाय 1080 से कम करके हम करते हैं इसको 720 बाय 405। और फिर हमें इसके एक थंबनेल वाले फंक्शन को यूज़ करना होगा, जो कि बेसिकली इसको थंबनेल बेसिकली इसके साइज़ में कन्वर्ट कर देगा, जो भी हमने ऊपर डिफ़ाइन किया हुआ है। तो थंबनेल के साथ और इसमें हमें अपना साइज़ को पास करना है। साइज़ पास करने के बाद नॉर्मली वही हमें अपना इस इमेज को सेव कर देना है, और मैं इसको दे देता हूँ 3.webp, और क्वालिटी 50 रखते हैं पहले जैसी, और देखते हैं कि साइज़ में बेसिकली इसके साइज़ में कितना फ़र्क आया है। तो 3.webp को अगर मैं देखता हूँ, अब इसका साइज़ कम हो चुका है, 720 बाय 405 की हो गई है, और जो कि रेजोल्यूशन हो गई है, और इसका साइज़ भी 14.20 KB का हो गया, और यहाँ पे था हमारा 16.38। तो काफ़ी फ़र्क है, मतलब आप इमेजेस को जैसे मर्जी चाहें वैसे इसमें तोड़ मरोड़ सकते हैं। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन को चेक करें, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अभी हम देखते हैं कि हम इसको कैसे बेसिकली CLI टूल इसका कैसे बनाएं। तो CLI टूल के लिए हमें सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी, और इस फाइल का नाम रख देते हैं
अंडरस्कोर वेब पी डॉट पी वाई, यही रख देते हैं। और इसमें सबसे पहले हमें वही अपने मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने हैं। एक तो हमारा OS का है, OS का बेसिकली आपको शायद ज़रूरत ना पड़े। OS मैंने इसलिए इंपोर्ट किया था कि फॉर एग्जांपल अगर इमेज किसी और पाथ में है या फिर हम उसके नाम के साथ भी कुछ छेड़छाड़ करना चाहते हैं या फिर इकट्ठी हमारी काफ़ी सारी इमेजेस हैं, तो ये OS आपका किसी एक फ़ोल्डर में और उन सभी को एक लूप की हेल्प से आप वो करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी सिंगल इमेज के लिए आपको इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसको छोड़ ही देते हैं। बाकी दूसरी चीज़ मेरे को चाहिए फ्रॉम PIL import image, तो ये चीज़ हमें एक इंपोर्ट करनी है। और अब हम नीचे एक अपना फंक्शन बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं वेब पी कन्वर्ट, यही रख देते हैं, छोटा रहेगा। और इसमें हम एक वेरिएबल बनाते हैं इन फाइल के नाम से, बेसिकली जो हम इन करना चाहते हैं, और एक आउट फाइल के नाम से, बेसिकली जो भी हम उस इमेज का नाम रखना चाहते हैं। पहले केस में पाथ आएगा और दूसरे केस में भी पाथ ही आएगा एक उस फाइल का, बेसिकली जो भी आप करना चाहते हैं। और तीसरा हम वहीं से पूछना चाहते हैं कि आप क्वालिटी कितनी रखना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हम 75 ही कर देते हैं और साइज़ को हम कर देते हैं 500 बाय 500 का, कि बाय डिफ़ॉल्ट इतना साइज़ निकल के आएगा। बेसिकली इसकी 500 बाय 500 की एस्पेक्ट रेशो में आएगा ये। और उसके बाद मतलब अगर वो स्क्वायर ना भी हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट साइज़ उसका ये रहेगा। तो हम असाइन कर देते हैं अपनी उसको इमेज डॉट ओपन, और हमें चाहिए इन फाइल, और हमें थंबनेल में कन्वर्ट करना है उसको, और थंबनेल में हमारा वो साइज़ ऊपर से वेरिएबल आ जाएगा उसका। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, बेसिकली रिटर्न कर देंगे अपना जो भी हमारी फाइल होगी। नीचे हम अपना एक मेन फंक्शन शुरू करते हैं जो कि एक किस्म से हमारे इस पूरे के पूरे उसको मेथड को वो बना देगा, इस सारे उसको CLI टूल जैसी चीज़ में कन्वर्ट कर देगा। वेब पी कन्वर्ट, और यहाँ पे हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, इनपुट लेना चाहते हैं अपने कमांड उससे टर्मिनल से। तो उसके लिए हमें इनपुट का मेथड यूज़ करना होगा, और इनपुट के मेथड को हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं और सीधा ही डायरेक्ट, ठीक है, इनपुट फाइल पूछ लेंगे हम। दूसरा हम पूछ लेंगे उससे आउटपुट फाइल, बेसिकली जहाँ पे भी सेव करना चाहते हो प्लस उस फाइल का नाम। तीसरा हम ले लेते हैं अपनी क्वालिटी का, और जिसमें कि हमारा होगा इंट होगा, इंटीजर होगा बेसिकली वो, और यहाँ पे हम पूछ रहे हैं क्वालिटी, ठीक है जी। और तीसरा हमारा लास्ट वन होगा जो कि हमारा साइज़ हो जाएगा। और यहाँ पे हम पूछेंगे कि इनपुट विड्थ और इनपुट हाइट, ये ठीक रहेगा। उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं इमेज सक्सेसफुली कन्वर्टेड। उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं, एक्चुअली ऐसा कर देते हैं, एक लाइन ब्रेक दे देते हैं, और उसके बाद हम डॉट डाल देते हैं ना यहाँ पे, ये ठीक। और इनपुट लेने को बना देते हैं रीरन, एक बेसिकली नया वो दे देते हैं, और उसमें पूछेगा कि want to convert another image, yes और no में होगा बेसिकली वो। और यहाँ पे हम कह देते हैं if rerun equals to y, तो हम मेन फंक्शन को दोबारा से चला देंगे, else गुड बाय, ये ठीक है हमारा फंक्शन। तो अभी हम इस इमेज को एरर आ रहा है मेरा, कहाँ पे ये, ओ ठीक है। और इसके बाद हमें एट द एंड फाइल में एक इफ नेम
मतलब बेसिकली इक्वल्स टू main एंड देन exit। तो अभी हम अपनी फाइल को रन करके देख लेते हैं। तो अभी ये मुझसे पूछ रहा है कि इनपुट फाइल, तो इनपुट फाइल में मैं देता हूँ 1.jpg। उप्स, फाइल गलत है, दोबारा से रन करते हैं इसको। तो मुझे देनी है इसमें फाइल 1.jpg और आउटपुट फाइल रखते हैं CLI1.jpg। क्वालिटी 70 रखते हैं, विड्थ 1280 रखते हैं, हाइट 720 रखते हैं। इमेज सक्सेसफुली कन्वर्टेड। तो जैसे आप अगर देखते हैं इस इमेज को, यहाँ पे 1280 बाय 720 में इमेज कन्वर्ट हो गया और साइज़ है इसका 43.79 KB। अब दोबारा भी हमें ये पूछ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, डू यू वांट टू रीरन दिस अगेन। तो मैं यस कर देता हूँ और दोबारा से अपनी इनपुट फाइल वही दे देता हूँ, 1.jpg देनी थी। तो गलती हो गई है क्योंकि वैसे भी अब ये एरर दे देगा। बाकी आप चीज़ समझ गए हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। आप इसको यूज़ करके अपनी इमेजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर लूप के साथ अगर आप रन करना चाहें कि आपकी काफ़ी सारी इमेजेस हैं एक फोल्डर में, तो वैसे तो कुछ इस फंक्शन में कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन होगी नहीं। फ़र्क क्या होगा, सिर्फ आपको एक OS की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप उसको ओपन कर सकते हैं लिस्ट आर के उसके साथ, OS के लिस्ट डायरेक्टरी के फंक्शन के साथ, और उसके बाद उसका लूप को रन कर सकते हैं इस फंक्शन में। इस फंक्शन को लूप के अंदर रन कर सकते हैं, जिससे कि ये सारी प्रोसेस नॉर्मली वैसी ही हो जाएगी। और ये भी आपको मतलब आप चाहें तो यहाँ से इसको काट सकते हैं और एक ही चीज़ अपनी रख सकते हैं, उसके लिए बेटर रहेगा ये। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो यही था बस आज के लिए। और इस कोड की फाइल्स आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गिटहब का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप आर्टिकल देखना चाहें इसका लिखा हुआ, तो वो भी आपको मिल जाएगा नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।